ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है श्रीमत। बाबा कहे, तुम बच्चों को ऊंचते ऊंच बाप आए हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत देने, जिससे तुम ऊंचते ऊंच देवता बनते हो। परंतु कई बच्चों को बाप पर पूरा निश्चय न होने कारण यथार्थ रीति श्रीमत पर चलते नहीं। तो बाबा कहे, उन्हें अनेक प्रकार के धक्के खाने पड़ते हैं। वो दो नाव में पैर रखते हैं, ज्ञान को भी सुनने के लिए आते हैं और फिर भक्ति में भी जाकर गंगा स्नान करते हैं, इधर उधर जाते हैं। कारण क्या? तो बाबा कहे, पूरा पूरा बाप में निश्चय नहीं तो उसकी श्रीमत पर नहीं चलते। तुम बच्चों को बाप पर पूरा निश्चय बुद्धि होकर के रहना है और इसीलिए मनुष्य मत पर न चलकर एक बाप की श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ बनो, उन्नति करो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? उत्तर, जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय न होने कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? कितना रहम बाबा को आता है ऐसे बच्चों पर। श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसीलिए धक्का खाते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। ओम शांति। बच्चों ने ये भक्तों का गीत सुना। भक्तों की पुकार है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं हमें ले चलो। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो। तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच बाप मिला है, वह एक ही ऊंचते ऊंच है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र है, सब नीच के नीच है। ऊंचते ऊंच मनुष्य भी भारत में ही यह देवी देवताएं थे। बाबा कहे, ऊंचते ऊंच भी देखना है तो इसी भारत भूमि पर इन देवी देवताओं को देखो। भारत में ही यह देवी देवताएं थे। उन्हों की महिमा है सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण। अब मनुष्य को यह पता नहीं है कि इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं। मनुष्य आत्मा एकदम पतित हो पड़े हैं। बाप है ऊंचते ऊंच, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, हम बाप के पास जाते हैं, वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। अब तुम और किसकी मत पर न चलो। मुझे पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वाले पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? बाबा को रहम आता है, प्यार आता है कि मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वालों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो? कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे,
गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाप कहते हैं वह गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तुम मनुष्य की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे मुझ ऊंचते ऊंच बाप की मत में भी भरोसा नहीं है। बाबा पूछते हैं मुझ ऊंचते ऊंच बाप की मत में भी भरोसा नहीं है। एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरी तरफ है आसुरी मत। उनका हाल क्या होगा? दो नाव में पैर रखेंगे तो बाबा कहे हाल क्या होगा? दोनों तरफ पांव रखा तो चीर पड़ेंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं, कहते भी है बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे। हमको ऊंचते ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। शांतिधाम सुखधाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना। बाबा ने, साकार बाबा ने भक्ति मार्ग में 12 गुरु किए, फिर भी बाबा के सीढ़ी तो नीचे उतरनी पड़ी, तमो प्रधान बनना ही पड़ा, फायदा कुछ नहीं हुआ। तो 12 गुरु करके भी फायदा क्या हुआ? अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा ने सबको छोड़ दिया, ऊंचते ऊंच बाप मिला। बाप ने कहा हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। परंतु मनुष्य है बिल्कुल तमो प्रधान बुद्धि, यहां भी बहुत है। बाबा कहे बाबा के पास भी बहुत है, श्रीमत पर चल नहीं सकते हैं, ताकत नहीं है। ऊंचे ते ऊंचे बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चलने के लिए भी आत्मा में शक्ति चाहिए। कितनी गहरी बात बाबा ने सुनाई। तो इसीलिए बाबा को पहचाना, लेकिन फिर भी बाबा की मत पर चल नहीं सकते क्योंकि ताकत नहीं है। माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। कोई राम कहते, कोई शिव कहते, असल नाम है शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। शिव बाबा कहते मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए हैं। जिसको जो आया नाम रख दिया। असल मेरा नाम शिव है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूं, मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूं। बाबा कहे मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूं। वह समझते हैं कि विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, वास्तव में वह है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग। बाबा कहे विष्णु है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। बाकी 4 भुजा कोई होती नहीं है। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा है निवृत्ति मार्ग। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसलिए सृष्टि को थमाने लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। ये सृष्टि को अधोगति में जाने से थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ ड्रामा में है, ताकि वह पवित्र रह करके सृष्टि को थमा सके। वह भी लाखों करोड़ों है। कितने लाखों करोड़ों सन्यासी पवित्र रहते हैं, तब जाकर के यह सृष्टि थमी है। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं। कुंभ मेले में देखा करोड़ों के करोड़ों आए। वह खाना पकाते नहीं है, गृहस्थियों की पालना में चलते हैं। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन कहां से खाए? तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं यह भी हमारा दान हुआ, अन्नदान हुआ। यह भी पुजारी पतित था। ब्रह्मा बाबा भी
पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब कहते हैं फॉलो फादर करो। बाबा ने खुद पुरुषार्थ किया श्रीमत पर चल करके पावन बनने का, तभी बाबा हम बच्चों को कहते हैं फॉलो फादर करो। माया हर बात में पछाड़ती है। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। बल गरीब हो व शाहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। इतनी आसानी से देह अभिमान समाप्त नहीं होता है। बाबा कहे ये देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ देह से पाठ बजाओ। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है। यह भी ड्रामा में नूंद है कि आना ही है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, आवाज कुछ निकलेगा? शरीर को काटेंगे तो भी आवाज निकलेगा नहीं। आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देह अभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे, उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना पद भी ऊंच मिलेगा। जितना बाबा कहें इन विकारों के रोग से मुक्त होंगे, निरोगी बनेंगे, उतना पद भी उच्च मिलेगा। सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है। कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है ही नहीं। बाबा कहे कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में न आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली न बने, तो ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? बलाते बहुत है। बाबा बाबा लिखते हैं अथवा कहते भी है, परंतु सिर्फ कहने मात्र। दिल से बाप को माना नहीं है, स्वीकार नहीं किया है, तो बाबा कहे फायदा ही नहीं। तो बल आते बहुत है, बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी है, परंतु सिर्फ कहने मात्र। 1-2 चिट्ठी लिखी फिर गुम, वह भी सतयुग में तो आएंगे, परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बनती है ना। आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे। जो चले गए वह भी आएंगे। आवाज होगा, चारों तरफ ये आवाज गूंजेगा। कौन सा? भगवान आया है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। बाबा की भविष्यवाणी देखो, सच होती जा रही है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो। अर्जुन बहुत देह अभिमान है। अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा। फिर आकर दास दासियां बनेंगे। दास दासियां भी नंबरवार ढेर होती है। राजाओं को दासियां दहेज में मिलती है, शाहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले आती है। साक्षात्कार जब ध्यान में जाते हैं संदेश पुत्रियां, तब बाबा ने ये दृश्य दिखाया था कि राधे जब आती है शादी करके तो कितनी दासियां दहेज में ले आती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से तो शाहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दासी अक्षर खराब है।
प्रजा में शाहूकार बनना फिर भी अच्छा है, बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है। हाँ, बाप का बनते हैं तो माया सोचती है मेरा ग्राहक जा रहा है तो और अच्छी खातिरी करती है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, दे अभिमान आ जाता है, शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं, बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं। अरे खाने की फुर्सत है और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देह अभिमान में आ जाते हैं, नहीं तो ऐसा बाप जो जियदान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखे। परंतु यहाँ बात मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में पदम है, तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहां गिनती होती नहीं। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वहां तांबा लोहा पित्तल आदि होता नहीं। सोने के ही सिक्के होते हैं, मकान ही सोने का बनाते हैं, तो क्या नहीं होगा। बाबा कहे जब सोचो वहां के महल सोने के बनते हैं तो बाकी क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु मनुष्य की बुद्धि में बैठता थोड़ी है, तमो प्रधान है। बाप समझाते हैं तुम भी ऐसे ही थे, यह भी ऐसा था, ब्रह्मा बाबा भी ऐसा था। अब मैं आकर देवता बनाता हूं तो भी बनते नहीं, कहीं बच्चे बनते नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं। यह कोई समझते थोड़ी है कि हम दोजक में पड़े हैं, हम रौरो नरक में पड़े हैं। कितना बाबा वैराग दिलाते हैं हम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं करते हैं, तेरे मेरे की चिंता में रहते हैं, वह बीमार रोगी है। बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो व्यभिचारी हुए ना। बाप कहते हैं और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करे तो भी बेहतर है, मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम सिर भी क्यों झुकाते हो, तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो गोया पाप करते हो। बाबा कहते पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है। बाप से कैसे चलना है इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए। बाबा रोज कहते हैं पोतामिल निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वह हर प्रकार से पूरी पूरी परहेज करते रहेंगे, उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं, सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी, उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहे अंत में जैसे आएंगे तो मालूम पड़ेगा कि अब तो विनाश सामने खड़ा है, आगे आग फैल गई है। तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं, भारत में तो रक्त की नदियां बहनी है,
वहां बॉम्ब से एक दो को खत्म कर देंगे, नेचुरल कैलामिटीज होगी। मुसीबत सबसे जास्ती कहाँ आनी है? बाबा कहे मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। हम क्या सर्विस करते हैं, कितने को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं तो समझते हैं ये बच्चियां क्या पढ़ाएगी। समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला बाप भगवान है। थोड़ा पढ़ा हुआ है व धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गंवा देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठौर न पाए, फिर पाए पैसे का पद जाकर पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज में लोभ नहीं करना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम न करा दे। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। नफ्स द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना है और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना है। यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। आज का व्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्व प्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी हो। सिर्फ सर्विस पर नहीं लेकिन गॉडली सर्विस पर हो। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।